हेलो एवरीवन। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? Yes, Amit, fine. ओके, सो हम ये वीडियो बना रहे हैं Yes. आफ्टर रिसीविंग सो मैनी कॉल्स एंड कन्फ्यूजन Hmm. रिगार्डिंग एडमिशन इन बीटेक। तो BTech in Handloom and Textile Technology. यस, जैसे हमारे कॉलेज में ही अभी आईआईएसटी में ही बीटेक इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम चल रहा है, Yes. जिसमें दोनों तरीके से एडमिशन है, एक 4 ईयर्स के लिए और 3 ईयर्स एक वाया लेटरल एंट्री, lateral entry. डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो Okay. एडमिशन के लिए ये वीडियो है क्योंकि हम कई सारी कॉल्स और रिसीव कर रहे हैं Boss, I am और also कंफर्मेशन। receiving from South also. ओके, Please सो clarify the BTech admission process. तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आईआईएसटी का वेबसाइट और एकेटीयू का वेबसाइट, जेई मेंस का, सी सैप और सीयूईटी, ये सारी वेबसाइट चेक करके ही जाना है, क्योंकि एवरी ईयर्स रूल्स चेंज हो जाते हैं और हर बार कई सारे इतने रूल्स होते हैं कि वो जो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी बस अपनी कैटेगरी के हिसाब से या अपने अकॉर्डिंग पहले रूल्स को ज़रूर चेक करें। और ओवरऑल जो एक प्रोसीजर है वो अभी हम कार्तिक से डिस्कस करते हैं। ओके बस एवरी academic year देर वासी एवरी रूल्स पे थोड़ा रिवीजन रहती है. सो ऑल ऑफ यू साइमल्टेनियसली सी द वेबसाइट्स. यस, ओके. तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आईआईएसटी के लिए। आईआईएसटी में जो बीटेक प्रोग्राम है, जो नाम है बीटेक इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फॉर 4 ईयर्स, जो 4 ईयर्स का है, जो आप 12th पास करके 10+2 कंप्लीट करने के पास आएंगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपका 10+2 में 45% से अबव होना चाहिए साइंस साइड में। Okay. Then Amit, tell me what is the procedure for BTech in first year admission? जेई मेंस है, जो एक एग्जामिनेशन है जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के टेस्ट के लिए काम आता है। तो ये एग्ज़ाम पे आपको सबसे पहले जैसे डेट नोटिफिकेशन आ गया तो उसको अप्लाई करना है, सेंटर सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम देना है। ये जेई मेंस ईयरली Twice. ट्वाइस होता है, 2 बार होता है। So ये JEE mean for all students or belonging all state? ऑल स्टूडेंट। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारे आईआईएसटी में सीट कितनी है, तो कार्तिक सीट कितनी है? Total seat was 66. तो 60 सीट है हमारे पास और 6 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। Okay. तो इट इज़ बेटर टू से 60+6 या 66। ओके, तो 60 सीट्स रिजर्व फॉर ऑल कैंडिडेट Yes. विथ ऑल कैटेगरीज एंड 6 सीट्स आर स्पेशली रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। Okay. ओके, सो इसमें अब जाते हैं हम कि आईआईएसटी में हम 2 तरीके से एडमिशन आईआईएसटी वाराणसी करता है। पहला एक एकेटीयू की साइड से, दूसरा सी सैप के साइड से। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप एकेटीयू के थ्रू भी एडमिशन पा सकते हैं, सी सैप के थ्रू भी एडमिशन पा सकते हैं। दोनों के लिए 50-50% सीट अलॉट की गई हैं। यानी एकेटीयू के लिए भी कितनी सीटें होंगी? 50%, यानी 30+3, और सी सैप के लिए भी यानी 30+3। 3. Okay. 33. 50% for AKTU and CSAP. ओके, सो कार्तिक, मेरे को एक कन्फ्यूजन है कि Okay. जब हम जेई मेंस भी बोल रहे हैं, Yes. एकेटीयू भी बोल रहे हैं, सी सैप भी बोल रहे हैं, Okay. तो यहाँ पे दोनों क्यों मेंशन कर रहे हैं? देखिए ये सीट 50% शेयर है. ओके, Okay. One 50% coming under AKTU ओके, and another 50% seat allocation CSAP बोलते हैं हम. ओके, मीन्स जो आपको जेई मेंस में जो एग्ज़ाम देंगे आप, उसकी जो मार्क्स या मेरिट बनेगी, उसी मेरिट के बेस में जितने लोग एकेटीयू में अप्लाई करेंगे उनका एकेटीयू के थ्रू सीट अलॉट होगा, और जितने लोग सी सैप पे अप्लाई करेंगे सी सैप के थ्रू, तो Yes. सी सैप अपनी मेरिट बनाएगा, लेकिन आपके बेस मार्क वही रहेंगे जो आप जेई मेंस में लाएंगे। Okay. Okay. क्लियर? Yes. अब यहाँ पे आते हैं एकेटीयू में। क्या है कि एकेटीयू को 30+3 सीट तो फुल करनी है, Yes. बट वो भी अपने कोटा के हिसाब से करेगा कि Okay. जितना भी रिजर्वेशन जो कोटा है, तो आपको अपने कोटा वाइज देखना होगा कि कितनी सीट है, यूपी रेजिडेंशियल के लिए कितनी है, अदर्स Yes. के लिए कितनी है। Okay. ये भी चेंज हो सकता है कि फुल्ली यूपी के लिए भी हो सकता है, या समटाइम वो Shared डिपेंड with करता है। other आप states. हाँ, आप अच्छे से देख लेंगे। ओवरऑल ये मीन्स है कि आपको 30+3 सीट एकेटीयू के द्वारा फिल की जाएंगी। Okay. Then CSAP का 50% सीट. 50% सीट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फॉर यूपी कैंडिडेट इट्स बेटर टू अप्लाई थ्रू एकेटीयू, ATU. एंड रेस्ट ऑफ यूपी अदर्स में अप्लाई थ्रू सी सैप। Then CSAP में
यूपीएम इंक्लूड है। है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सपोज दैट कि AKTU भी फिल नहीं कर पाया पूरी सीट, और अगर CSAP भी फिल नहीं कर पाया, तो यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला केस कि ऑल 30+3 सीट फिल्ड बाय AKTU एंड ऑल 30+3 सीट फिल्ड बाय CSAP। ओके, तो in this case 66 seats are fully filled, so there is a no need further admission or further counseling। बस फर्दर ओके, The लेकिन 50% इन केस अगर सीट हमारी फिल नहीं हुई Yes. और वैकेंट रह गई, तो फिर इसके बाद क्या होगा कार्तिक? बस इंस्टीट्यूट काउंसलिंग कंडक्ट करेगा Okay, अकॉर्डिंग टू जेई मेन स्कोर मार्क का हिसाब से। मीन्स अगेन कि अब जो काउंसलिंग होगी वो ना AKTU के द्वारा होगी ना CSAP के द्वारा होगी, डायरेक्टली काउंसलिंग होगी इंस्टीट्यूट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपके बेसिक मार्क्स, Yes. मेरिट के लिए मार्क्स वही रहेंगे जो आपने जेई मेंस के थ्रू अचीव किया यस यस Okay. सेम मार्क भी ये मेरिट लिस्ट बनेगा, और फिर इसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी है। ओके और इन तीनों केसेस के लिए आपको यही है 10+2 चाहिए, प्लस 45% से अबव होना चाहिए साइंस साइड में। ओके, ये जेई में मेन एग्जाम ईयरली ट्वाइस ट्वाइस होता है। और आपको फिर अगर आप देख लीजिए AKTU के थ्रू जाना है तो उसका टेस्ट में अप्लाई करना होगा। और मैं यहाँ से फिर रिपीट करता हूँ कि हाँ, अपने को yes, 12th में है, इंजीनियरिंग चाहिए, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा जेई JEE मेंस में, देन अनदर रजिस्ट्रेशन करना होगा AKTU यस या CSAP। ओके और in case you are not got the seat from AKTU or CSAP, then you have to apply or wait for direct institute counseling। Okay, so all dates and notification information available in JEE portal, यस AKTU portal, सेम CSAP portal or institute website। राइट Okay, so this is about information for 4 years BTech course। बीटेक कोर्स Okay, Karthik, so now moving for lateral entry। ओके। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री। बस लेटर एंट्री में इन सेकेंड ईयर लेटर एंट्री टोटल सीट नंबर वाज 6। ओके, तो ये जो ऑफिशियली सीट है वो 6 है। ओके, यस और इन केस ये नंबर एवरी ईयर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि 6 नहीं। तो अलॉटेड ही है, 6 सीट, ये 20% कोटा होता है आई Yes. थिंक फॉर लेटरल हाँ एंट्री। यस 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 ओके, तो 6 सीट तो फिक्स है, लेकिन इन केस अगर फर्स्ट ईयर में सीट वैकेंट रह गई यस AKTU CSAP और डायरेक्ट इंस्टीट्यूट काउंसलिंग के बाद, Yes. तो वो भी नंबर इंक्रीज हो जाएगा और लेटरल एंट्री के लिए आपके पास ज़्यादा सीटें अवेलेबल। अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एडमिशन होगा कार्तिक। बस वो 6 सीट है वो फुल अंडर कंट्रोल ऑफ AKTU। ओके, ओके, सपोज ये AKTU पूरा 6 सीट भरा दिया लेटरल एंट्री का, ओके, देन फर्स्ट ईयर पे पूरा सीट फिल नहीं होगा तो उसको अभी थोड़ा सीट बचे होगा, देन वो लेटरल एंट्री पे काउंट हो जाएगा। ओके, तो इन केस अगर मान लो AKTU ही काउंसलिंग कराएगा तो अगेन AKTU के ही पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पे जाके ये अप्लाई करना होगा Yes. CUT के थ्रू। ओके, सो लेटरल एंट्री के लिए जो NTA है वो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है, नेम Yes. होता है CUET। तो CUT में आप अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू आप लेटरल एंट्री में अगर अब आते हैं हमारे IST वाराणसी में, तो इंस्टीट्यूट की अगर 6 सीट AKTU के द्वारा CUT एग्ज़ाम के थ्रू अगर फिल हो गई तो लेवल ही नहीं होगी, और अगर वैकेंट सीट हैं या वो 6 सीट नहीं फिल हो पाई तो उसके बाद इंस्टीट्यूट भी काउंसलिंग कराएगा अपने लेवल पे। Yes. लेकिन जैसे हम 4 ईयर्स में इंस्टीट्यूट जब काउंसलिंग करा रहा था तो भी एग्जाम नहीं ले रहा था, आप मेरिट बनाने के लिए कौन से मार्क्स यूज कर रहा था, जेई मेंस JEE के। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट काउंसलिंग कराएगा, लेकिन आपकी मेरिट बनाने के लिए मार्क्स कौन से यूज करेगा, जो आपके CUET में आए। यस यानी कि आपको लेटरल एंट्री चाहे आप AKTU के द्वारा लें या डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के द्वारा लें, CUET का एग्जाम देना कंपलसरी है। है और उसके मार्क्स लाना कंपलसरी। यस यस क्लियर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखने वाली बात है कि जब आप CUT के थ्रू AKTU के थ्रू IIT वाराणसी में आएंगे तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि Yes. डिप्लोमा विद 45% इन एनी ब्रांच। ब्रांच और जब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट कराएगा yes. तो क्या कोई बेनिफिट है कार्तिक? बस देयर वाज ये क्राइटेरिया डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी Okay. और टेक्सटाइल केमिस्ट्री और फैशन डिजाइनिंग और हैंडलूम टेक्नोलॉजी और हैंडलूम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्राइटेरिया है जब डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से होगा। और यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगा कि आप एवरी ईयर Yes. सेम चेक कर सकते हैं क्योंकि रूल्स रिवाइज होता है ये। रिवाइज होते रहते हैं। ओके, सो और ये- CUT जो एग्जाम है वो ईयरली वंस होता है और लेटरल एंट्री भी एक बार ही होती है, एक ही है। तो CUT एक बार ही होने की जरूरत है। ओके, इन द थर्ड सेमेस्टर। ओके, सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन IIT वाराणसी। Okay, then give the final declaration.
declaration. बस Declaration is whatever. always कि while going to apply, just check all the website, all the portal, और Okay. better to see yearly wise report. Yes. और आप हमेशा कोई पुराना रिपोर्ट या देख के भी नहीं होना है, क्योंकि रूल्स में चेंज एवरी ईच एंड एवरी ईयर. ओके, Okay. सो थैंक यू ऑल. Okay. Thank you.